हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट प्रेस। कई सारे आर्टिकल यहाँ से पब्लिश हो रहे हैं जिसमें कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा चाइना बेस्ड कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन जो बनाती है BYD, उसका जो बिलियन डॉलर का निवेश था उसको बैन कर दिया गया है। इस वीडियो में आगे देखेंगे कि ऐसे क्या रीज़न रहे हैं जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने $1 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है जो चाइना से आ रहा था उसको बैन कर दिया गया है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो है वो फैक्ट अफेयर चैनल पे रेगुलर मिलती रहे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो BYD कंपनी है वो चाइना बेस्ड कंपनी है और इसका जो शंघाई में स्थित है। इसने प्रपोजल रखा था कि इंडिया में वो $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी हैदराबाद में, और ये जो एक जॉइंट एडवेंचर होगा, यानी इन्वेस्टमेंट BYD कंपनी द्वारा किया जाएगा और कुछ जो पार्ट है वो जो मेगा इंजीनियरिंग है उसके द्वारा किया जाएगा। हम बात करते हैं तो इन्होंने लक्ष्य रखा था कि इंडिया में लगभग एक ईयर में 15,000 गाड़ी बनाने की ये कैपेसिटी रखेंगे और ज़रूरत पड़ी तो उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। लेकिन जब इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इनका जो प्रपोज़ल है उसको रिजेक्ट कर दिया गया तो इनका जो सपना था वो अधूरा रह गया। भैया हम बात करते हैं, इन्होंने कहा था कि अगर हम इंडिया में एंटर कर जाते हैं तो इंडिया का जो 40% इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट है, उस जो शेयर वैल्यू है उसको हम पाई कर लेंगे। भैया हम बात करते हैं 2022 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक पॉलिसी लाई गई थी कि जो हमारे नेबरिंग कंट्री है, यानी जो पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल, भूटान हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन देशों से कोई भी इन्वेस्टमेंट आता है इंडिया में तो सबसे पहले उसको जो गवर्नमेंट है अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो जो सीधा सीधा निशाना था वो चाइना के ऊपर था, क्योंकि जो पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान या फिर हम बात करते हैं बांग्लादेश, ऐसी कंट्री है जिनसे हम आशा नहीं कर सकते कोई भी इन्वेस्टमेंट, यानी जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में ये नहीं कर सकती। तो जो मेन रीज़न था वो चाइना के ऊपर जो कुछ न कंट्रोल है वो लगाना था। वहीं बात करते हैं कि जो BYD कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम्स, इसमें इन्वेस्टमेंट थी वॉरेन बफेट, लेकिन उनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट है $18 बिलियन की को BYD जो कंपनी है उससे निकाल लिया गया था। उनका रीज़न था कि जो ये सीधी कंपनी है वो टेस्ला को टक्कर देती है, यानी जो कंपैरिजन होता है वो टेस्ला के साथ होता है, क्योंकि जो BYD जो कंपनी है चाइना में एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाती है, तो चाइना का टेस्ला भी कहा जाता है। और इसकी जो कार है वो अफ्रीकन नेशन है उसमें भी भेजी जाती है, यानी वहाँ पर भी उसको एक्सपोर्ट करा जाता है। इसलिए जो वॉरेन बफेट है उनका कहना था कि इसको टेस्ला के साथ कंपैरिजन किया जाता है, जिसकी वजह से जो अपना इन्वेस्टमेंट है $18 बिलियन का वो निकालते हैं। यहाँ पे जो वॉरेन बफेट है वो देश प्रेम में ऐसा कर गए हैं। भाई हम बात करते हैं कि जो टेस्ला है वो इंडिया में एंटर कर रही है, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा USA की ट्रिप गए थे जहाँ पर वो टेस्ला के जो CEO है एलोन मस्क उससे भी मिले थे, और उन्होंने कहा कि वो जल्द ही इंडिया में एंट्री करेंगे और जो बेंगलुरु है वहाँ पे अपना सेटअप, यानी जो फैक्ट्री उसको इस्टेब्लिश करेंगे। और उन्होंने कहा कि इंडिया के लिए एक नई कार भी वो प्रोड्यूस करेंगे, यानी जो 20 लाख की जो गाड़ी है वो इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे, यानी उसको लॉन्च करेंगे ताकि जो मिडिल क्लास इंडिया की फैमिली है उसको अफोर्ड कर सके। आप सभी में से टेस्ला का नाम सुना ही होगा, लेकिन भाई हम बात करते हैं BYD कंपनी, इसके बारे में कभी भी नहीं सुना होगा। तो ये इसलिए क्योंकि इसकी इंडिया में बहुत ही कम जो सेलिंग है वो होती है, और लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रिक बसेस को बना रही है मेगा इंजीनियरिंग के साथ, और जो हैदराबाद यूनियन में मैन्युफैक्चर की जा रही है। वहीं हम बात करते हैं जो इंडिया, उसका एक रीज़न है, उसने कहा कि जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसकी वजह से जो BYD कंपनी है उसका इन्वेस्टमेंट को वो कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि जो कंपनी का कहना था कि वो सिर्फ चाइना से अपनी टेक्नोलॉजी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उसको लाएगी। तो इसीलिए जो इंडिया है उसने डिस्क्वालीफाई कर दिया है जो $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं कंसर्न है अपनी सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि जो चाइना हमेशा से इंडिया के खिलाफ जो मुसीबत है वो खड़ी करता रहता है, इसलिए इंडिया भी ऐसे कदम उठा रहा है ताकि जो चाइना उसको कहीं ना कहीं काउंटर किया जा सके। क्योंकि जो चाइना है वो कभी बॉर्डर डिस्प्यूट खड़ा कर देता है, कहीं जो पाकिस्तान है उसको सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से जो इंडिया है उसको जो समस्या है उसका सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए इंडिया ने एक काउंटर पार्ट को निकालने की कोशिश करी है ताकि जो चाइना है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखा जा सके। यहाँ मैं आप लोगों का ओपिनियन पूछना चाहूँगा कि जो इंडिया है उसने क्या सही करा है, या उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करते तो जो फैक्ट्री है वो इस्टेब्लिश होती और जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी डेवलप होता। तो इसके दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो है फैक्ट अफेयर चैनल पे रेगुलर मिलती रहे।
So please do subscribe our channel to get more videos.